क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। हमने 1 1 और ऑन टू चेक करना है। तो 1 1 के लिए तो देखो क्वेश्चन हमारे पास है एफ सच दैट जेड टू जेड। अब जेड टू जेड का बेटा मतलब होता है इंटीजर टू इंटीजर। मान लो 1 पुट करते हैं 3 आ जाएगा, 0 पुट करते हैं 2 आ जाएगा, -1 हर एक की अपनी एक इमेज है। तो fx1 इज fx2, fx1 मतलब x1 प्लस 2, fx2 मतलब x2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x1 x2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज 1 1। तो 1 1 तो है ही। अब ऑन टू के लिए चेक करना है। फॉर ऑन टू सबसे पहली कंडीशन होती है ऑन टू के लिए पुट करना होता है fx को y के इक्वल। तो y आ जाएगा हमारा x प्लस 2 के इक्वल और x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2। अब y एक इंटीजर आएगा तो x भी क्या आएगा, ऑब्वियस बात है कि इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू इंटीजर x बिलोंग्स टू इंटीजर, सो इट इज ऑन। तो ये भी हमारा बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव है कौन सा नहीं है। तो ये तो हमारा बाइजेक्टिव है। ठीक है, पहले वाला हमारा बाइजेक्टिव नहीं था। चलिए फटाफट सी और डी पार्ट डिस्कस करेंगे। इसको नोट करके मुझे फटाफट सी पार्ट है हमारे पास बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब देखो इंटीजर पुट करेंगे यहाँ पर हम लोग, मान लो कुछ भी x की जगह 1 पुट करते हैं माइनस करते हैं -1 इस तरह से मिलेगा। तो 4 1 1 fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 आ जाएगा क्या 2x1 प्लस 1, fx2 आ जाएगा 2x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2। x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया, सो इट इज 1 1। ठीक है, एक बार इसको कर लो, फिर ऑन करते हैं इसी क्वेश्चन को। ऑन टू के लिए सबसे पहला स्टेप आपको पता ही है कि fx को पुट करना होता है हमने। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पर अगर हम y एक इंटीजर पुट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें x भी एक इंटीजर मिलेगा। लाइक मैंने 4 पुट कर दिया। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा 3/2। यहाँ लिख देता हूँ y इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3/2 मीन्स y belongs to integer, x does not belongs to integer, so it is not onto। तो ये हमारा onto नहीं है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। fx is equal to x square plus 1, ये है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर देखो अगर मैं वैल्यू लेता हूँ x को मान लो 1 ले लेते हैं तो भी fx2 आ जाएगा, और अगर x को -1 ले लेते हैं तो भी fx2 आ जाएगा। तो 1 और -1 दोनों पे आंसर 2 आ रहे हैं, सो इट इज नॉट। और अगर ये 1 1 ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, अगर ये हमारे पास 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो दूसरा पार्ट प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है हमें इसके अंदर। चलिए फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जिसको थोड़ा बहुत ब्लर दिख रहा है बेटा थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 और f सच दैट r का मतलब है बेटा रियल टू रियल। ठीक है, आपने बताना है कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है। अब देखो रियल टू रियल की बात आ रही है। मान लो मैं x को 1 पुट कर देता हूं तो भी fx1 है, और अगर x को -1 पुट कर देता हूं तो भी fx1 है। तो हमारे पास ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, इट इज नॉट 1 1। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक बार ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू के लिए देखो समझिएगा, बहुत सिंपल है वैसे तो ऑन टू भी। पुट fx इज इक्वल टू y,
तो y आ जाएगा x की पावर 4 और x आ जाएगा y की पावर 1/4। अब यहाँ पर आप कुछ भी रियल नंबर पुट करो, देखो 2 की पावर 1/4 रियल मिलेगा, 3 की पावर 1/4 रियल मिलेगा, लेकिन मान लो अगर मैं नेगेटिव नंबर लेता हूँ यहाँ पर तो वो हमें रियल नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर y बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर x डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो इट इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन हमारे पास 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, जिसको क्वेश्चन नंबर 6 fx इज इक्वल टू 3x। फटाफट बताओ कि ये 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। और f सच दैट 3 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 6 मिलेगा, 1/3 पुट करेंगे 1 मिलेगा। तो हर एक की अपनी एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 1 के लिए 3x1 इक्वल आ जाएगा 3x2 के, x1 इक्वल आ जाएगा x2 के, सो इट इज 1 1। ठीक है। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, fx को y पुट कर देंगे, तो 3x इज इक्वल टू y, तो x आ जाएगा y/3। अब x एक रियल नंबर है तो y भी एक रियल नंबर आएगा, सॉरी y अगर एक रियल नंबर है तो x भी रियल आएगा, सो इट इज ऑन टू। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। चलिए बेटा आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें fx गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2x - 7/4 fr2r है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है मतलब 1 1 और ऑन टू है, तो हमें निकालना है f इनवर्स x क्वेश्चन में। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो fx को y पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x - 7/4, तो ये आ जाएगा 4y + 7/2 इज इक्वल टू x। x का मतलब हो गया जो ऑन टू भी है 1 1 भी है, तो f इनवर्स y आ जाएगा हमारे पास ये 4y + 7/2, लेकिन हमें तो f इनवर्स x निकालना है, तो y की जगह x आ जाएगा। ये हमारे पास इनवर्स आ गया। जिसको डाउट है पूछ ले, जिसको समझ आ चुका है नोट। हमारे पास सेकंड और क्वेश्चन नंबर सॉरी थर्ड और सिक्स्थ इसी तरह का है, और फिफ्थ भी, तो मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखो हमें a दिया हुआ है 1 2 3, हमें b दिया हुआ है 4 5 6 7, और हमें f दिया हुआ है 1 4 2 5 3 6। ठीक है, आपने बताना है कि f 1 1 है या नहीं है। अगर ये a to b है तो 1 1 मतलब हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। देखो 1 से 4 एक इमेज, 2 से 5 एक, 3 से 6 एक, यस इट इज 1 1। ठीक है, प्लस fx इज इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन है हमारा ये, और क्लास ये क्वेश्चन हमारा 11th के ऊपर बेस्ड है। फाइंड द रेंज, हमने रेंज निकालनी है, मतलब fx की वैल्यू निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए मोड हटा के हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस माइनस लगा देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो fx आ जाएगा हमारे पास क्या 1 और -1। ठीक है, तो ये दो